चुनाव होने हैं, उनकी डेट्स की घोषणा कर दी गई है। उत्तर प्रदेश के बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष सत्येंद्र देव सिंह जी हमारे साथ हैं। सर, प्रैक्टिस तो बहुत हो गई, अब फाइनल मैच खेलने का समय आ गया है। तैयारी आपकी क्या है? 7 चरणों में चुनाव होने जा रहे हैं। मैं चुनाव आयोग की घोषणा का 100% मैं हृदय से स्वागत करता हूं और जनता जनार्दन से हाथ जोड़कर विनती करता हूं, अपील करता हूं और प्रणाम करता हूं। ये चुनाव महत्वपूर्ण है, इसलिए बढ़ चढ़कर हिस्सा लेना चाहिए और आदरणीय मोदी जी, आदरणीय योगी जी को आशीर्वाद देना चाहिए। देश के इतिहास में सर पहली बार ऐसा हुआ है, जो रैलियां हैं उस पर प्रतिबंध लगाया गया है और ऐसा कहा जाता है कि रैलियों से आप माहौल बनाते हैं, चाहे वो मोदी जी हो चाहे वो योगी जी हो। तो अभी रैलियां नहीं कर पाएंगे, तो आप अब किस तरीके से करेंगे सर प्रचार? देखिए, संगठन भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ता आधारित पार्टी है। कार्यकर्ताओं के दम पर चुनाव लड़ेंगे और कार्यकर्ता भारतीय जनता पार्टी को अपना मां समझता है, इसलिए वो कमल चुनाव चिन्ह देखता है। बूथ समितियां वो गठित कर चुका है, पन्ना प्रमुख बना चुका है। उसके दम पर हम चुनाव लड़ेंगे। डिजिटल वर्चुअल जो करना होगा, जो गाइडलाइन होगा, उसका पालन करूंगा 100%। उसके आधार पर चुनाव करेंगे। छोटी टीम लेकर घर घर संपर्क करेंगे और आदरणीय मोदी जी के द्वारा 7 साल का जो कार्य योजना है, जो सभी काम ही हैं, वो जनता के बीच में लेकर जाएंगे। 5 साल आदरणीय योगी जी ने जो काम किया वो जनता जनार्दन के बीच में लेकर जाएंगे और जनता जनार्दन का आशीर्वाद हम मांगेंगे। अखिलेश यादव ने सर आपत्ति जाहिर की है कि रैलियां नहीं हो सकेंगी। कह रहे हैं कि हम छोटी पार्टी, हमारे पास संसाधन नहीं है, या तो हमको पैसा दीजिए कि हम वर्चुअली अपना वो कर चुके हैं। और आपको टेक्निकली स्ट्रांग उन्होंने माना है कि वो अपना अच्छे से प्रचार प्रसार कर पाएंगे। बीजेपी वर्चुअली बहुत स्ट्रांग है, हम नहीं कर पाएंगे, तो हमारे लिए ये लाभदायक नहीं है। देखिए, चाचा भतीजा सब मिलकर राज्य को लूटे हैं। आपने 15 साल देखा है राज्य को कैसे लूटे हैं। हमारे गौरवशाली इतिहास है। हमारे ईमानदार नेतृत्व होता है, ईमानदार नेता होते हैं, देश के लिए समाज के लिए काम करते हैं। राजनीति मेरा व्यापार नहीं, राजनीति मेरा मिशन है। आदरणीय डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी, पंडित दीनदयाल उपाध्याय, देश के गौरव अटल बिहारी, आदरणीय नरेंद्र मोदी, इनका कोई अपना मकान नहीं है दिल्ली के अंदर। तो आज हम जनता के बीच में जो गाइडलाइन मिलेगा उसका मैं 100% पालन करूंगा और चुनाव आयोग जो कहेगा उसी के आधार पर हम चुनाव लड़ेंगे। एक अहम सवाल है सर, ऐसा माना जाता है भारतीय जनता पार्टी का जो कोर वोटर्स है वो शहरी में है और पढ़े लिखे लोग ज्यादा होते हैं। जिस तरीके से कोरोना लगातार बढ़ रहा है, आपको लगता है कि लाइन में लग के पढ़े लिखे लोग वोट देने जाएंगे? कहीं कोरोना की वजह से आपको नुकसान तो नहीं होने वाला है सर वोट बैंक को लेकर? देखिए, संपूर्ण जनता जनार्दन राज्य का इस बार का चुनाव महत्वपूर्ण है, क्योंकि इस राज्य के अंदर मंदिर का निर्माण हो रहा है, काशी विश्वनाथ का कॉरिडोर का निर्माण हो रहा है, मां विंध्यवासिनी धाम का हो रहा है और आस्था का सम्मान है और गरीब के पंक्ति के अंतिम व्यक्ति को जो मान मिला है, सम्मान मिला है। देश का प्रधानमंत्री मजदूरों पर पुष्प की वर्षा किया है, स्वच्छता कर्मियों को पैर धोने का काम किया है। इसलिए संपूर्ण उत्तर प्रदेश लाइन में लगकर सरकार बनाएगी, क्योंकि उन्हीं के सम्मान के लिए चुनाव है और उन्हीं के काम के लिए चुनाव है। यानी आदरणीय मोदी जी जैसा और आदरणीय योगी जैसा नेतृत्व कहाँ मिलेगा? न जातिवाद, न क्षेत्रवाद, न व्यक्तिवाद, न वंशवाद, न परिवारवाद। और उसके ऊपर उठकर हम राष्ट्रवाद के लिए काम करते हैं, गरीब के कल्याण के लिए काम करते हैं। मेरा सपना है पूरी दुनिया के अंदर एक भी आतंकवाद न हो, न गुंडागर्दी हो, न सिमी हो, न नक्सलवाद हो। शांति के मार्ग पर पूरा विश्व आगे बढ़े, योगा करे, यानी आसमान भी स्वच्छ रहे, धरती भी स्वस्थ रहे और हवा भी स्वच्छ रहे। इस आधार पर आदरणीय मोदी जी पूरे विश्व का मार्गदर्शन करते हैं और पूरे विश्व में देश का सम्मान है। आदरणीय योगी जी राज्य के अंदर बनटांगिया, मुसर, थारू जैसे गरीब को भी पक्का मकान देने का काम किया। एक खुशहाल राज्य है, चाहे हिंदू हो मुसलमान, शांति से रह रहा है राज्य के अंदर। सर, आपने हिंदू मुसलमान की बात की। समाजवादी पार्टी का ये कहना है कि भाजपा अल्पसंख्यकों को परेशान करती है। एटीएस कमांडो सेंटर बनाया तो कह रहे हैं कि उसके जरिए मुसलमानों को डरा रहे हैं, और जब पंपी जैन के घर में जो है छापेमारी हुई तो कह रहे हैं जैन धर्म के लोग इतने कम हैं, 40 से 45 लाख हैं, उनको डराने का काम किया जा रहा है। ये अल्पसंख्यकों को परेशान करते हैं बीजेपी वाले। ये सपा का पैसा रखा है, इसलिए ये क्यों भड़बड़ा रहे हैं? इनको क्या कष्ट हो रहा है? मान लो 200 करोड़ आपका नहीं है तो आप क्यों परेशान हो रहे हैं? आप क्यों दहशत में हैं? आप परेशान क्यों हैं? कानून अपना काम करता है, छापा मारने वाले अपने काम करते हैं। आज से थोड़ा हो रहा है, ये परमानेंट होता रहा है, पहले में होता था, आगे भी होगा, आज भी हो रहा है। इसलिए इससे आपको पॉलिटिकल पार्टी चलाते हैं तो आपको क्यों दहशत? क्या पैसा आपका है? क्या किसका पैसा रखा है? इसलिए आप क्यों टेंशन लेते हैं? आखिरी सवाल है सर आपसे,
हवा चली है पूरे प्रदेश में कि बड़े टिकट्स इस बार आप काट रहे हैं विधायकों के, और दूसरी चीज इस बार 10 मार्च को क्या होने वाला है, कौन सा इतिहास रचने जा रहे हैं आप? किसी का टिकट हम नहीं काट रहे हैं। संसदीय बोर्ड पार्टी निर्णय करता है और उसी आधार पर सभी को टिकट मिलता है, और कार्यकर्ताओं के दम पर और जनता जनार्दन का आशीर्वाद लेकर पुनः हम 300 पार करेंगे और सत्ता बनाएंगे, सरकार बनाएंगे, गरीबों की सेवा करेंगे। तो भारतीय जनता पार्टी का कहना है कि चुनाव आयोग ने जो भी गाइडलाइंस जारी की हैं हमें वो मंजूर है, और एक बार फिर से 2017 की तरह ही हम इतिहास रचने जा रहे हैं। कैमरा पर्सन विशाल वर्मा के साथ मयूर शुक्ला, जी मीडिया, लखनऊ।